इनकम टैक्स पोर्टल में इंट्रोड्यूस किया गया एक नया रिटर्न जिसका नाम है डिस्कार्ड रिटर्न। नाम भले डिस्कार्ड रिटर्न है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। ये कोई रिटर्न नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है ITR 1 या ITR 2 ITR 3 या फिर ऐसा कोई ITRU, ऐसा कोई नया रिटर्न नहीं आया। ये एक ऑप्शन आपको अवेलेबल है कि आपकी जितनी भी अनवेरीफाइड रिटर्न है उसको आप कर सकते हो डिस्कार्ड। अब जब मतलब हम उसको नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट या नहीं कर रहे हैं वेरीफाई। आपकी वेरीफाई करने का मतलब होता है कि आप वेरीफाई कर रहे हो जो भी आपने इनकम अप्लाई किया हुआ है वो इनकम एक्यूरेट है एंड आपकी नॉलेज के हिसाब से। अब आप डिस्कार्ड करने की ऑप्शन आने की वजह से आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो कि भैया मैंने ये वेरीफाई नहीं किया बट आई वांट नाउ टू डिस्कार्ड इट, मुझे नहीं चाहिए रिटर्न, मुझे फाइल नहीं करना है रिटर्न। चलिए जी, हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्री कृष्णकांत सा और आप देख रहे हो आपके चैनल टैक्स ऑफ इनवडी। आप ज़्यादा डिले किए, चलते हैं स्क्रीन पे, हम समझते हैं कि क्या एक्चुअली में चेंजेस आए हैं और क्या समझने हैं हमें। पहले देखते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे ये दिखेगा कैसे हमें। इनकम टैक्स पोर्टल पे ये आपको दिखेगा। आप जाओगे इनकम टैक्स पोर्टल पे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप ई फाइल पे जाओगे। ई फाइल में आप इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाओगे, वहाँ पे आपको ये दिखेगा ई वेरीफाई रिटर्न। आप फाइलिंग कर लेते हो इनकम टैक्स रिटर्न को एंड देन जो भी आपके पास रिटर्न एप्लीकेबल ITR 1 से लेकर ITR 7 तक आप फाइल करने के बाद आपको ई वेरीफाई करना होता है। वही ई वेरीफाई रिटर्न में आप जाओगे तो आपको स्क्रीन ऐसे दिखेगी जो आपको अभी दिख रही होगी यहाँ पे, ई वेरीफाई योर रिटर्न। ई वेरीफाई डिस्कार्ड रिटर्न की ऑप्शंस आपको दिखेगी यहाँ पे, जैसे भी दिख रहा है आपको, ये रहा ई वेरीफाई रिटर्न। ई वेरीफाई रिटर्न का जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ई वेरीफाई डिस्कार्ड रिटर्न। मेरे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना रिटर्न सारा सारा का सारा ई वेरीफाई कर रखा है। ध्यान देने वाली बातें ये है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 की जो भी आपकी अनवेरीफाइड रिटर्न है उसको वही यहाँ पे आपको दिखे, वही यहाँ पे आपको दिखेंगे। अनवेरीफाइड रिटर्न दिखेंगे, जो वेरीफाइड रिटर्न है वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे। इट मीन्स कि आपने पहले रिटर्न फाइल कर दिया बट आपने उसको ई वेरीफाई नहीं किया किसी वजह से। आपके पास ऑप्शन होता है कि वेरीफाई लेटर करें या ये वेरीफाई नाउ करें। ये वेरीफाई नाउ करके आप कंप्लीट कर देते हो, जो कि ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है। तो दैट वुड बी एन इजी फॉर यू कि आप ये वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, आपके ITR रिटर्न आप जाके फुल्ली अपलोड हो चुके हैं, फुल्ली फाइल्ड हो चुके हैं। बट आप ये वेरीफाई लेटर कर देते हो, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑनलाइन ही करो या फिर पोस्ट से आप CPC बैंगलोर पे भेजो। तो यहाँ पे जो है उन वाले रिटर्न्स को जो आपने वेरीफाई लेटर चूज किया था ना, आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे 1 2 3 बोल के, तो वो रिटर्न्स आप यहाँ पे आके आप डिस्कार्ड कर सकते हो कि भैया मुझे ये रिटर्न्स अब नहीं चाहिए। ऐसे स्क्रीन आपको दिखेगा ई वेरीफाई डिस्कार्ड रिटर्न करके, ये स्क्रीन आपको यहाँ पे ऐसे दिखेंगे। कुछ FAQ है, ये है नया अपडेट, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई नया रिटर्न नहीं आया है, बट एक फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस किया गया इनकम टैक्स पोर्टल पे, जहाँ पे आपको पास ई वेरीफाई रिटर्न के साथ साथ डिस्कार्ड रिटर्न की भी ऑप्शन आएंगी। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्कार्ड रिटर्न करने के बाद क्या होगा, तो मैं आपको समरी में बता देता हूँ। डिस्कार्ड रिटर्न करने आपने यदि डिस्कार्ड रिटर्न किया तो यदि वो वेरीफाइड ई वेरीफाइड नहीं था तभी डिस्कार्ड होगा, अनवेरीफाइड रिटर्न डिस्कार्ड होगा। डिस्कार्ड करने के बाद आप माना ये जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है एंड आपको शुरू से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये ध्यान देना है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। इम्पैक्ट ये होगा कि लेट फीस आपको पे करना पड़ेगा, इनकेस आपने 31 जुलाई तक आपको फाइल करना चाहिए था 139(1) पे रिटर्न, तो आपने फाइल नहीं किया 139(1) पे रिटर्न, तो अब माना जाएगा जो आप डिस्कार्ड करने के बाद वापस फाइल करोगे तो बिलेटेड रिटर्न होगा। ये रिवाइज रिटर्न भी नहीं होगा, ये बिलेटेड रिटर्न होगा। बिलेटेड रिटर्न क्यों? क्योंकि आपने रिटर्न फाइल ही किया डिले, 31 जुलाई ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं किया, इस बेसिस को बिलेटेड रिटर्न कहा जाएगा। चलिए जी, कुछ FAQ है जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आए हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं क्या है। आई फाइल्ड माई ओरिजिनल ITR अंडर सेक्शन नंबर 139(1) ऑन 30 जुलाई 2023 के ड्यू डेट से पहले हमने फाइल किया लेकिन हमने वेरीफाई नहीं किया। कैन आई डिस्कार्ड इट? हाँ, यस, इसको ही आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। यूजर का अवेल द ऑप्शन ऑफ डिस्कार्ड फॉर द ITR बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन नंबर 139(1), 139(4) और 139(5। मतलब जो भी आपकी बिलेटेड रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न है, आप इसको कर सकते हो ई वेरीफाई, सॉरी कर सकते हो डिस्कार्ड, प्रोवाइडेड कि आपने पहले ई वेरीफाई नहीं किया है। ठीक है, if they do not want to verify it, ठीक है। user is provided a facility to file an ITR afresh after discarding the previous unverified ITR। ये वर्ड इन्होंने अच्छा यूज किया। एक अनवेरीफाइड ITR को ही आप डिस्कार्ड कर सकते हो। वो अनवेरीफाइड ITR में भी रिवाइज ITR हो सकते हैं, मे बी बिलेटेड ITR हो सकते हैं, मे बी अफ्रेश जो 139(1) पे होता है वो ITR हो सकते हैं। उन ITR को आप कर सकते हो डिस्कार्ड। अनवेरीफाइड ITR है उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हो। डिस्कार्ड करने के बाद जो रिटर्न फाइल होंगी उस रिटर्न को, इनकेस वो रिवाइज्ड रिटर्न डिस्कार्ड करके आपने फाइल किया तो वो रिवाइज रिटर्न कहलाएगा। इनकेस बिलेटेड, इनकेस रिटर्न जो आई 139(1) पे आपने फाइल किया था उसको आप डिस्कार्ड करके वापस फाइल करना चाहते हो तो वो जो है कहलाएगा बिलेटेड रिटर्न, वो रिवाइज रिटर्न नहीं कहलाएगा क्योंकि फर्स्ट में फाइल कर रहे हो। तो ये वर्डिंग्स, ये टेक्निकलिटी आपको समझने की जरूरत है।
आगे पढ़ते हैं। However, if the ITR filed under section 139(1) is discarded and the subsequent return is filed after due date of 139(1), then it would attract the implications of the belated return like 235F के आपको जो लेट फीस लग जाएंगे 1000 रुपीज़ लगते हैं इनकेस आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है, इनकेस उससे ज़्यादा है तो 5000 रुपीज़ की लेट फीस आपको पे करने पड़ेंगे। ये thus it is advised to check whether the due date of filing return under section 139(1) is available or not before discarding any previously filed। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फाइलिंग करने से पहले जो भी रिटर्न्स हैं, जो भी टाइमिंग है, वो टाइमिंग आपके कंप्लीट नहीं हो चुका, मतलब ड्यू डेट अभी पास नहीं हुए तभी जाके हमने क्या किया, आईटीआर सपोज मिस्टेक से डिस्कार्ड कर दिया, क्या रिवर्स कर पाएंगे? जी नहीं। ये आईटीआर आपने यदि डिस्कार्ड कर दिया मिस्टेक से, नो इफ आईटीआर इज डिस्कार्डेड वंस इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, प्लीज बी विजिलेंट व्हाइल लेवलिंग द डिस्कार्डिंग ऑप्शन। इफ एन आईटीआर इज डिस्कार्डेड इट मीन्स दैट सच आईटीआर इज नॉट फाइल्ड एट ऑल। डिस्कार्ड कर दिया आपने, इसका मतलब होगा कि आपने फाइल ही नहीं किया आईटीआर। वेयर कैन आई फाइंड द डिस्कार्ड ऑप्शन? डिस्कार्ड ऑप्शन हम कहाँ फाइंड कर सकेंगे? मैंने बताया अभी आपको कि आप जो है डिस्कार्ड ऑप्शंस को जाके इनकम टैक्स गवर्नमेंट पे जाओ, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद ये फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ई वेरीफाई आईटीआर के अंदर आपके पास डिस्कार्ड ऑप्शन मिल जाएगा, जो अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था नीचे। Is it mandatory to file a subsequent ITR if I discarded my previous unverified return? Of course, आपने यदि subsequently फाइल नहीं किया तो वही माना जाएगा कि आपने फाइल नहीं किया, बाद में आपको ITR U फाइल करना पड़ेगा। ITR U फाइल करने की भी अलग लिमिटेशंस है कि आप इनकम को आपको बढ़ा के दिखाना होगा, इनकम आप जो है उसमें घटा के नहीं दिखा पाओगे, रिफंड आप क्लेम नहीं कर पाओगे। सो इस डिस्कार्ड करने से पहले काफ़ी आपको बरतनी पड़ेगी ये सब बातें, ठीक है। A user who has uploaded the return data earlier but has made use of the facility to discard such unverified return is expected to file subsequent and ITR later on, as it is expected that he is liable to file the return of income by way of his earlier action। इट मीन्स कि आपने डिस्कार्ड कर दिया, जैसे आप सपोज कुछ एडिट कर रहे थे या वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप कुछ लिख रहे थे, अब आपने क्लोज कर दिया, सेव नहीं किया, तो आपको वापस से लिखना होता है ना। दिस इज द सेम प्रोसेस, आपने अब डिस्कार्ड कर दिया, आपको वापस से करना ही पड़ेगा। आपने अब एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने अपना ITR 5 जो है CPC को भेज दिया और ये ट्रांजिट पे है, आपने ये वेरीफाई नहीं किया था, ये वेरीफाई लेटर का ऑप्शन चूज किया था और आपने भेज दिया इसको कहाँ पे, CPC में वेरिफिकेशंस के लिए। अब ये जो है CPC अब तक पहुंचा ही नहीं है एंड ये ट्रांजिट में है, तो इन दैट सिनेरियो अब आप जो है आई डोंट वांट टू वेरीफाई द ITR एज आई गेट टू नो दैट द डिटेल्स नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, कैन आई स्टिल अवेल द डिस्कार्ड ऑप्शन? तो ये आपके पास बोला है कि नहीं, आप किस केस में डिस्कार्ड ऑप्शन नहीं अवेल कर पाओगे, जहाँ पे आपने CPC को मतलब ऑफलाइन मोड आपने यूज़ किया, तो आप जो है डिस्कार्ड करने के ऑप्शन अवेल नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। अगली FAQ पे देखते हैं, वेयर कैन आई अवेल द डिस्कार्ड ऑप्शंस एंड कैन आई अवेल द डिस्कार्ड ऑप्शंस मल्टीपल टाइम्स और ओनली वंस? आप जो है अवेल कर पाओगे, जैसे मैंने बताया कि यदि आईटीआर अनवेरिफाइड है, पेंडिंग पर वेरिफिकेशन है, तभी जाके इसको अवेल कर पाओगे। कोई रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पे नहीं है अनअवेलिंग द ऑप्शंस मल्टीपल टाइम्स, मतलब आप एक से ज़्यादा बार भी डिस्कार्ड कर सकते हो सेमी रिटर्न्स को। प्री कंडीशन इज आईटीआर स्टेटस इज अनवेरिफाइड पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, बहुत अच्छे वर्ड इन्होंने यूज किया, अनवेरिफाइड रिटर्न है, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है, तभी जाके आप उसको जो है वापस से कर पाओगे डिस्कार्ड, ठीक है। माई आईटीआर फाइल फॉर असेसमेंट 2023 इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, कैन आई अवेल द डिस्कार्ड ऑप्शन? यूजर कैन अवेल दिस ऑप्शन ओनली फ्रॉम, अब ये कब से इफेक्टिव हो रहा है ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरत है। असेसमेंट 2023-2024 से इफेक्टिव हो रहा है, व्हाट डज दैट मीन कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 से इफेक्टिव हो, सॉरी फाइनेंशियल 2022-2023 जो अभी फाइनेंशियल से गए हैं 31 मार्च 2023 वाला, उससे ये इफेक्टिव हो चुके हैं, तो जो अभी के रिटर्न्स थे उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो। उससे पहले वाले रिटर्न जो आपने वेरीफाई नहीं किए थे उसको डिस्कार्ड करने के ऑप्शन अभी भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, एंड ये भी ऑप्शन कब तक अवेलेबल है? दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली टिल द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर फाइलिंग अंडर सेक्शन ऑन ITR 139, 139(1), 139(4), 139(5), मतलब 31 दिसंबर तक आपके पास जो है अवेलेबिलिटी है। 31 दिसंबर 2023 तक आपके पास अवेलेबिलिटी है कि आप डिस्कार्ड कर दो अपनी रिटर्न्स जो आपने फाइनेंशियल 2022-2023 का फाइल कर रखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डिस्कार्डेड माय ओरिजिनल ITR 1 फाइल्ड ऑन 30 जुलाई 2023 ऑन 21 अगस्त 2023 एंड आई वांट टू फाइल सब्सिक्वेंट ITR ऑन 22 अगस्त 2023 विद सेक्शन शुड आई सिलेक्ट? तो यहाँ पे जो है क्योंकि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करो तो 139(1) पे तो ये फाइल नहीं होगा, आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा 139(4) while filing the subsequent return, क्योंकि प्रायर वैलिड रिटर्न एग्जिस्ट नहीं कर रही कोई भी, तो डेट ऑफ ओरिजिनल ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर इफ ओरिजिनल ITR फील्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब ये हो कि ये बिलेटेड रिटर्न कहलाएगा। अब आपको जो है
रिवाइज भी करना होगा इसको फ्यूचर में, तो ही नीड टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग डेट एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ द वैलिड आईटीआर फाइल 22 अगस्त फॉर फाइलिंग द रिवाइज आईटीआर। वही मैंने जैसे आपको बताया कि वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप कुछ काम कर रहे थे, काम करते करते अब आप जो है सेव ही नहीं किया आपने, इसको बंद कर दिया या सेव नहीं करना चाहते आप इसको बंद कर देते हो, तो दैट मीन्स कि दैट इज नॉट सेव डेटा, क्लोज कर चुके हो, वापस करना पड़ेगा आपको। जैसे सिमिलर वे आपने आईटीआर फाइल कर दिया बट ई वेरीफाई नहीं किया, इट मीन्स आपने आईटीआर को, आपके पास दो ऑप्शन अब है, डिस्कार्ड यदि कर देते हो मीन्स आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया, आपको वापस से आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो ये थी जो नया अपडेट आए हैं आईटीआर इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ऐसे ही आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड फाइनेंशियल डिसीजंस आपको जल्द से जल्द चाहिए आपके पास, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने जो भी इस मित्र हैं उनको भी आप इसे शेयर करो, ताकि उनको भी आइडिया मिलते रहे जो भी नए नए अपडेट्स हो रहे हैं ऑन टैक्सेशन एंड फाइनेंस। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।